सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर या तीर्थ की चहुं ओर प्रभावना के लिए कमेटी के अतिरिक्त समाज के लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिससे प्रत्येक मंदिर में अभिषेक पूजन करने वालों की लाइन लगी रहे? और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि ये मंदिर कमेटी के लिए नहीं बनाया गया है। मंदिर बनाया किसके लिए गया? समाज के दर्शन के लिए। तो आपका ये कर्तव्य है कि जब मेरे लिए मंदिर बनाया गया है, और मंदिर किस लिए बनाया जाता है? अभिषेक पूजन धर्म ध्यान के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को नियम लेना है, जो मंदिर मेरे लिए बनाया गया है, अभिषेक पूजन के लिए बनाया गया है, मैं जीवन भर इसमें अभिषेक पूजन करूंगा। यह सबसे बड़ी प्रभावना है। अर्थ हमारे यहाँ अर्थ क्रिया कहलाती है। जो वस्तु जिस प्रयोजन से बनती है, उसी प्रयोजन से उसका उपयोग कर लेना ही सबसे बड़ी क्रिया है। आज सबसे बड़ी प्रभावना है, यदि जबलपुर का प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे के अंदर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल चला जाए, तो इस तीर्थ का सबसे बड़ा प्रभावना करोगे, और ये तीर्थ तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक तुम्हारा हो जाएगा। कितनी देर के लिए? 3 उपाय बताता हूं। पहला, कम समय है, जाके मात प्रभु के सामने 9 बार वापस आ जाओ। मध्यम समय है, 24 घंटे में हम 1 बार भक्तांबर पढ़ेंगे, लेकिन आदिनाथ भगवान के सामने बैठ के करेंगे, क्योंकि ओल्ड एंड गोल्ड, जो प्रतिमा जितनी पुरानी होती है वह उतना ही शक्तिमान। आदिनाथ शासनोदय तीर्थ से जाकर के मैं 1 बार भक्तांबर पढ़ूंगा। तीसरा कारण है, मैं जाकर के हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, प्रतिदिन भक्तांबर विधान हम शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में करेंगे। भक्तांबर विधान। और फिर देखो इस क्षेत्र की महिमा और इस क्षेत्र का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पर क्या पड़ेगा, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद कहोगे कि महाराज जो आपने कहा था उससे कई गुना मैंने पा लिया। अभी सब तीर्थ क्षेत्रों पर प्रश्न आया है, तो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर तो चल ही रहा है, अब एक नया उपक्रम चालू होना चाहिए। और जबलपुर में कोई बड़ी चीज नहीं है। भक्तांबर विधान, साल भर में 1 बार भक्तांबर का विधान, पाठ नहीं, 1 बार विधान पूरे परिवार के साथ शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में करना है। ये सबसे बड़ा उपकार तुम्हारे लिए आदिनाथ भगवान का होगा। फिर देखो साल में कितने बार? ओनली 1 बार। 1 बार पूरे परिवार के साथ, हो सके रिश्तेदारों को बुला लो। साल भर में 1 बार कह रहा हूं, महीने में नहीं। साल भर में 1 विधान, भक्तांबर विधान आप वहां करिए। और उसका मंत्र मैं दूंगा आदिनाथ भगवान का, किस मंत्र से करना है, और वो कार्य, और 365 परिवार हो जाए। और प्रतिदिन ये और हो गया, तो फिर देखो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का लाभ तुम्हें क्या मिलता है। अभी प्रत्येक जितने तीर्थ क्षेत्र राजस्थान में हैं, प्राय सब जगह ये असीम कालीन भक्तांबर शुरू हो गया। चांदखेड़ी में लगभग 600 लोग नाम आ गए। नारेली में 1100-1200 नाम है। ज्ञानोदय में, सुदर्शनोदय में 400-500 नाम है। बिजोलिया के अंदर कम से कम 600-700 नाम है। जितने राजस्थान के क्षेत्र, सब जगह प्रतिदिन भक्तांबर होता है, और सारे भारत के लोग पहुंचते हैं। 1 हफ्ते पहले उनको सूचना मिलती है, फलानी तारीख में आपका भक्तांबर है। कर्नाटक से, आसाम से, पंजाब से, जहां जो है उस दिन वहां पहुंचते हैं, ठाठ से भक्तांबर करते हैं। और भक्तांबर करते समय 1 सिक्का वहां रखा जाता है, मुद्रा, 1 नंदियावर्त रखा जाता है। 1 साल तक वो आदिनाथ के पास रखा रहेगा। 1 साल बाद वो तुम्हें मिलेगा। आदिनाथ के पास रखा हुआ मुद्रा और स्वस्तिक तुम्हारे लिए मिलेगा। वो 1 साल के बाद घर आएगा। मान लो तुम्हारी जिंदगी में 50 साल निकल गए, तो 50 नंदियावर 50 सिक्के हो जाएंगे।
सारी वसीयत तुम अपने बेटे को देना, ये आदिनाथ की वसीयत भी उसको देना कि 50 सिक्के रखना है। वो क्या चीज है पूरे। अब यहाँ पर के लिए, यहाँ तो बाहर वालों को तो बात का नाम है, सबसे पहले यहाँ पर जितने जबलपुर में लोग हैं, 365 नाम इकट्ठे करना है, और ये 3 तारीख के पहले पहले इकट्ठे कर लो तो ये कार्य साल भर में एक भक्तांबर पाठ पूरे परिवार के साथ। और इसके लिए एक मंडल तैयार हो जाओ घर घर संपर्क करने के लिए, और सबके नाम यहाँ बुलवाते जाओ, और एक निश्चित राशि आप कर दीजिए, बार बार नहीं देना। एक विधान में जितना खर्च होता है वो ब्याज से चल जाए। एक बार यदि आपने निश्चित राशि दे दी तो आपके मरने के बाद भी आप भली नहीं रहेंगे, लेकिन आपके नाम का विधान शासनोदय में होता रहेगा। मान लो किसी कारण से आप लोग परिवार नहीं हैं तो विधान तो वहाँ होगा, आपका नाम लेके होगा, आपके नाम की मुद्रा डाली जाएगी, और आप नहीं भी आएंगे तो कोरियर आदि से आपके घर वह मुद्रा भेजी जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र में विराजित आदिनाथ भगवान का ऐसा क्या चमत्कार है कि वहाँ अभिषेक शांति धारा करने वालों की लाइन लगी हुई है और उनके जीवन में अतिशय घटित हो रहा है। जब से थोबंजी क्षेत्र चंद लोगों की कष्टे से मुक्त होकर के पूरे भारतवर्ष के खुले मैदान में आया है, तब से वो अतिशय छुपाता वो प्रकट हो। पहले वहाँ चंद लोग ही करते थे, और जैसे तुम्हारे यहाँ के सब क्षेत्र में लोगों ने उसको खोल दिया, भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र बना दिया, और अब वह क्षेत्र। और दूसरी बात है, प्रतिदिन वहाँ पर किसी वेतनभोगी नौकर से अभिषेक नहीं होता है। 3550 किलोमीटर से भक्त प्रतिदिन जाकर के अभिषेक करते हैं, इससे अतिशय होता है। दूसरा, वह क्षेत्र का नाम ही नहीं था, बिना नाम के क्षेत्र हैं तुम्हारे सब, नाम ही नहीं है सभी क्षेत्र का नाम। थुबंजी नाम किसका था? गांव का। बहुरीबंद किसका नाम था? गांव का। उनका बेनाम के क्षेत्र चल रहे हैं। तो जब उसको अपना खुद का नाम मिल गया तो उसने अतिशय दिखा दिया। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबंजी एड्रेस में आ गया। अच्छा, हनुमान ताल किसका नाम है? मंदिर का तो कोई नाम ही नहीं, मोहल्ले का नाम है हनुमान ताल। मंदिर का तो कोई नाम ही नहीं। अब हनुमान ताल को, मंदिर को स्वयं का नाम मिला है, और जब स्वयं का नाम मिल जाता है तो देखना कितना पावर आ जाता है। कितना पावर, कितना पावर। एक कोने में यहाँ लिखा था लाडगंज, तब पंचायत में पावर नहीं था, और जब पंचायत सभा लग गया तो पंचायत में पावर आ गया। अब इनका स्वयं का नाम मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो अब पावर आ गया। किसके बैनर पे बैठे कार्यक्रम हो रहा? मुझे तो है अकेला, पंचायत सभा के हो रहा है। तो जब एक नाम पे आता है और भगवान का नाम मिल गया तो शक्तियां जाग जाती हैं। ऐसा नहीं, मुझे भी पावर आ गया। हाँ, मैं किस बैनर पे बैठा हूं? हाँ, उस दिन रहता मैं तो लाडगंज के बैनर पे बैठा हूं, तो बस वो 4 ट्रस्टियों की कस्टडी में था। अब पूरे जबलपुर के अंदर में रह रहा हूं, जबलपुर के बैनर पे बैठा हूं। किसी भी चीज को यदि विस्तार देना है तो उसका बैनर भी उतना विस्तृत होना चाहिए जिसकी सीमाएं अपने आप में सब समा जाए उस सीमाओं में। अपने अपने नामों को लेकर के बहुत गलत होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, तीर्थ क्षेत्र और मंदिर चंद लोगों की कस्टडी में नहीं होना चाहिए। ये मंदिर जब भगवान के, जैसे सूरज किसी की कस्टडी में नहीं होता, सारे जगत का होता है, ऐसे ये मंदिर होना चाहिए। हर मंदिरों में 4-4 ट्रस्टी बैठ गए, बूढ़े हो रहे हैं तो पलंग पे पड़े हैं तो अभी ट्रस्टी है। हाँ, तो ये सब गलत है। जब दान सारी दुनिया दे रही है, दर्शन सब कर रहे हैं, पूजन सब कर रहे हैं, तो वहां पर अधिकार भी सबको होना चाहिए। ये सब मंदिर 4-4, 5-5 लोगों की कस्टडी में आ रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रजातंत्र होना चाहिए। मंदिर और तीर्थ क्षेत्र जितने लोग वहां अभिषेक पूजन करने आते हैं, उन सबको भी अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना है। क्योंकि मात्र दर्शन पूजन का नहीं, पूरा मोहल्ला जो एक एक घर
आप सीमा बांध दो, कितने लोगों का घर है, कितने लोगों का इसकी सबका अधिकार होना चाहिए, तभी ये मंदिर और अतिशयकारी हो जाएंगे। और ये जो गणेता सांप बन के बैठे रहते हैं, गणेता सांप बहुत खतरनाक होते हैं, काटते नहीं, वो काट जाए तो इनका मेहर नहीं फूटता। नमोस्तु गुरुदेव। नित्य नियम अभिषेक पूजन करने में और पंच कल्याणक आदि महोत्सवों में अभिषेक पूजन करने में क्या अंतर है? प्रतिदिन जो भोजन तुम करते हो, कपड़े पहनते हो, और जिस दिन घर में कोई शादी विवाह हो उस दिन जो भोजन बनता है, उन दोनों में का अंतर होता है ये बताओ। खाने वाले भी वही हैं, खाने वाले भी वही हैं कि दूसरे? सभी लोग प्रतिदिन भोजन कहीं ना कहीं अपने घर में करते थे कि नहीं, कि भूखे रहते थे? ऐसा तो नहीं कि भूखमंगों के लिए बारात में भोजन मिलता हो इसलिए आ जाते हो। अरे महाराज जी ऐसा मत बोलो, सब लोग घर में भोजन करते कि नहीं करते? तो जो घरों में प्रतिदिन बनता है उतना ही भोजन बारात में क्यों नहीं बनता? इन दोनों में क्या अंतर है? खाने वाले भी वही और पेट भी वही, फिर अंतर क्यों? प्रतिदिन जो तुम कपड़े पहनते हो वही कपड़े बारात के दिन क्यों नहीं पहनते, मुझे ये बताओ, क्या अंतर है? प्रतिदिन जो कपड़े पहनते, कपड़े तो पहनते हो कि बिना कपड़े के रहते हो? पहनते हैं। फिर शादी होती है तो शादी विवाह के लिए जबलपुर कम पड़ जाता है, वो पट्टा जबलपुर कम पड़ जाता है। बोले क्यों? शॉपिंग के लिए बॉम्बे गया है, क्यों? छोरे की शादी है। और वो ही नहीं जाता नागपुर, वो पूरे परिवार की शॉपिंग। भैया जबलपुर बहुत बड़ा है, बोले मजा नहीं है। क्या अंतर है? क्या है ये दोनों में? उस दिन भी कपड़े ही पहनना है और प्रतिदिन भी कपड़े ही पहनना है, लेकिन वो विशेष कुछ आकर्षण। रास्ते में ट्यूबलाइटें लगी रहती हैं, सरकार के द्वारा लगी हैं कि नहीं? फिर बारात जब निकलती है तो ये हंडे लेकर के लोग क्यों चलते हैं? लगता है कि बारातियों को कम दिखता होगा। मैं देखो सीधा साधा आदमी पूछ रहा हूं, कम दिखता होगा इसलिए पहले से सरकार ने लगा रखी? नहीं, एक अलग से सारी दुनिया को आकर्षित करना है कि आज मेरी खुशी का दिन है, आज हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो हमारे घर को आबाद करने वाला है, जो एक दुनिया को दिखाना चाहे। कपड़े तो पहनूंगा लेकिन आज कुछ कपड़े अलग होंगे, भोजन तो बनेगा लेकिन आज कुछ भोजन अलग बनेगा, आज कुछ। तो ये जो खुशी, जो अंतर आता है, बस यही नित्य पूजन में और महापूजन में अंतर आता है। सामान्य पूजन में उतना ही पुण्य बंधेगा, दाल रोटी खाओ बस, क्योंकि स्वाहा जन्म जरा में 3 चावल हाथ में लिए है, उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, ऐसे दिखा और रहा है। और उसमें 8 द्रव्यों में एक भी द्रव्य नहीं है, चावल अकेले हैं और यूं करके दिखाया। तो ये नित्य नियम की पूजा है। और महापूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी उत्सव होंगे, उत्सव होंगे। जब तुमने भगवान का उत्सव मनाया है तो तुम्हारे जीवन में भी इतनी समृद्धि आएगी, कभी तुम संसार के उत्सव भी मना सकोगे। जो भगवान के रथ निकालते हैं, भगवान की पालकी निकालते हैं, उनको पुण्यबंध होता है कि वे भी कभी पालकी में बैठते। एक बहुत अच्छी 2 पंक्तियां आपके किसी कवियों ने बनाई है कि एक राजा हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाओ। हाथी पे बैठा राजा, हाथी नहीं जा पाया तो घोड़े पे बैठ गया, घोड़ा नहीं गया तो पालकी बैठ गया, और पालकी पे से उतरते सब अरे राजा साहब दुख गए, थक गए थक गए। तो एक सखी कहती है एक कदम तो चले नहीं, हाथी से घोड़ा, घोड़े से, और लोग कहे थक गए। तो दूसरी सखी कहती है सुनो सखी, ये आज की कहानी नहीं है, भूसो तो भूखे रहे कीने उग्र विहार, तब के थाके हे सखी अवे दबावे पांव।
उस समय के थके हैं कीने उग्र विहार, मुनि व्रत धारण करके महा महा उग्र विहार किए हैं, मोक्ष नहीं जा पाए तो राजा महाराजा बने। सम्यक दृष्टि मानव ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो जितना अपन भगवान का वैभव फैलाते हैं, पंच कल्याणक भगवान का वो वैभव है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे वैभव आते हैं। भगवान के मंदिर बनाने का अर्थ क्या है? भगवान को तो सामान्य में भी बैठाल दो और तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने ठार से तुम भगवान का वैभव बढ़ाओगे, वैभव तुम्हारा बढ़ेगा। तुम कहोगे नहीं भगवान के लिए वेदी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और भगवान उसको छूते भी नहीं है। पर कुबेर कहता है भगवान छुए या नहीं छुए, उनके नीचे भी हमारा सोना बिछ जाता है तो हम धन्य हो जाते हैं। इसलिए और जिनमय महिमा के लिए कहा, सम्यक दर्शन के कारणों में देखो, नित्य नियम की पूजा सम्यक दर्शन का कारण नहीं बताई। सम्यक दर्शन के ये तो मैंने बाहर लौकिक बताया, तो लोग कहेंगे महाराज ये तो लौकिक बात हुई, लौकिक प्राप्ति हुई। पारमार्थिक क्या प्राप्ति है पंच कल्याणक से? ये तो लौकिक हो गई, भाई हमें धन दौलत मिल जाएगा, राज दरबार मिल जाएगा। तो सुनो, आगम के अनुसार सम्यक दर्शन के 6 कारणों में जिन महिमा दर्शन बताया। अब जिन महिमा दर्शन में क्या है? पंच कल्याणक आदि। जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक आदि देखकर अनेक मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। ये पारमार्थिक उपलब्धि है। नित्य नियम पूजन को नहीं बताया उन्होंने सम्यक दर्शन का कारण, पंच कल्याणक आदि महापूजाओं को सम्यक दर्शन का कारण बनाया। और सबसे बड़ी चीज है कि महापूजाएं, छोटी पूजाओं में हमारे छोटे जो पाप कर्म बनते हैं उनका प्रक्षालन होता है, और महापूजा से हमारे बड़े बड़े दोषों का भी प्रक्षालन होता है और पुण्य की श्री वृद्धि होती है। ये पंच कल्याणक सम्यक्त वर्धनी क्रिया हैं जो सम्यक्त को बढ़ावा देते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सभी केवली भगवान समुद्घात करते हैं? नहीं, जिन जीवों के आयु कर्म से अधिक 3 घातिया कर्मों की स्थिति है वही करते। दूसरा, पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने जिनकी 6 महीने आयु शेष रह गई है उनको केवल ज्ञान हुआ है, तो वो भी केवली समुद्घात करते हैं, सभी नहीं करते ऐसा। सुधा समाधा